नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है शिक्षकों का महत्व, जो हमेशा बना रहता है। हमारे पास इसके लिए एक पॉडकास्ट का कुछ हिस्सा है जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। ये इसी मुद्दे पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और ये चर्चा का समय भी देखिए कितना सही है। जैसा हम सब जानते हैं, भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। हाँ, और उनकी वो बात कितनी अहम है। बिल्कुल। उन्होंने कहा था, शिक्षकों को देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए। ये आज भी उतना ही सच है, शायद पहले से ज्यादा। और ये दिन एक मौका है उन सभी शिक्षकों का याद करने का, उनके प्रति आभार जताने का, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है, हमें गढ़ा है। सही कहा। और यही आभार जो है आज के इस टेक सैवी जमाने में एक नया सवाल भी खड़ा करता है। देखिए ना, जानकारी तो बस एक क्लिक पर है, गूगल है, एआई टूल्स आ गए हैं। हाँ, सब कुछ तुरंत मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसे में जो शिक्षक की पारंपरिक भूमिका थी, क्या वो अब उतनी जरूरी नहीं रही? क्या उनका महत्व कुछ कम हो गया है? आइए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। ये जो स्रोत सामग्री है हमारे पास, वो इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है। ये वाकई एक बहुत ही बुनियादी सवाल है आजकल शिक्षा की दुनिया में। और जो स्रोत सामग्री है, वो इस पर एक साफ नजरिया रखती है। उसके हिसाब से शिक्षक का काम कभी भी सिर्फ जानकारी या तथ्य देना नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, अगर सिर्फ इतना ही होता तो शायद तकनीक उन्हें बदल सकती थी। लेकिन उनका काम इससे कहीं ज्यादा गहरा है, उसके कई आयाम हैं। दिलचस्प। तो ये स्रोत किस तरह से शिक्षक की भूमिका को देखता है? मतलब जानकारी देने से आगे क्या? स्रोत कहता है कि शिक्षक असल में कई रोल निभाता है। वो एक गाइड है, रास्ता दिखाता है, एक गुरु है, मेंटर जिसे कहते हैं, जो अनुभव से, प्रेरणा से राह सुझाता है। कभी एक दोस्त की तरह भावनात्मक सहारा देता है, और कई बार तो आप देखिए जीवन का कोच भी बन जाता है। अब सोचिए, क्या ये सारे काम सिर्फ सिलेबस पूरा करके हो सकते हैं? शायद नहीं। ये तो मानवीय रिश्तों पर टिके हैं, आपसी समझ पर। यानी आप कह रही हैं कि स्रोत यह मानता है कि शिक्षक का काम सिर्फ क्लासरूम या सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि कैसे शिक्षक अक्सर छात्रों की निजी मुश्किलों में भी मदद करते हैं, उन्हें सही गलत समझाते हैं, या कभी-कभी उनके अंदर कोई हुनर छिपा हो तो उसे पहचान कर निखारने में मदद करते हैं। हाँ, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में औसत है पर उसकी कला कमाल की है। एक अच्छा टीचर इसे पहचानेगा, उसे बढ़ावा देगा। ये काम कोई एल्गोरिदम या सर्च इंजन शायद उतनी संवेदनशीलता से नहीं कर पाएगा। ये तो इंसानी जुड़ाव की बात है। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। जानकारी, ज्ञान, ये शायद गूगल या एआई से मिल सकता है। किसी भी टॉपिक के फैक्ट्स, फिगर्स, डेफिनेशंस सेकंडों में सामने आ जाते हैं। लेकिन जो स्रोत सामग्री है, वो ज्ञान और विवेक यानी विजडम, इसके बीच एक बड़े फर्क पर जोर देती है। इसके बारे में कुछ और बताइए। हाँ, ये पूरी चर्चा का एक तरह से केंद्र बिंदु है। देखिए, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, वो तो बस तथ्यों का ढेर है। ज्ञान, नॉलेज, वो है उस जानकारी को समझना, उसे व्यवस्थित करना। लेकिन विवेक यानी विजडम कि उस ज्ञान का सही जगह, सही संदर्भ में इस्तेमाल कैसे करें, नैतिक उलझनों में सही फैसला कैसे लें, जिंदगी की मुश्किलों को कैसे समझें, ये एक बिल्कुल अलग स्तर है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक तकनीक जानकारी देने में और कुछ हद तक ज्ञान देने में भी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन विवेक का विकास वो ज्यादातर मानवीय समझ, अनुभव और मार्गदर्शन से होता है। और ये मार्गदर्शन शिक्षक देते हैं। तो क्या स्रोत में ये भी बताया गया है कि शिक्षक ये विवेक देते कैसे हैं? क्या कोई उदाहरण है? हाँ, कुछ तरीकों का जिक्र है। जैसे क्लास में जो चर्चाएं होती हैं, जहां सिर्फ तथ्य दोहराए नहीं जाते बल्कि उन पर सवाल उठते हैं, उनकी नैतिक पहलू सोचे जाते हैं। शिक्षक छात्रों को ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहां उन्हें सोचना पड़ता है कि इस जानकारी का समाज पर या किसी व्यक्ति पर क्या असर होगा। वो सिर्फ क्या नहीं सिखाते, बल्कि क्यों और इसके नतीजे क्या होंगे, इस पर भी ध्यान दिलाते हैं। वो छात्रों को सिखाते हैं कि ज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करना है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात जो स्रोत में उठाई गई है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में ये कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी। स्रोत इसे शिक्षकों के सबसे बड़े योगदानों में से एक मानता है।
जब हर तरफ से जानकारी आ रही है और उसमें गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन भी खूब है, तब ये काबिलियत कि हम किसी बात को परख सकें, सबूत देख सकें, अलग अलग नजरिए समझ सकें और फिर अपनी एक तर्क वाली राय बना सकें, यही तो है क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ बिल्कुल। शिक्षक सिर्फ जानकारी देते नहीं, वो छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करना, उसे एनालाइज करना सिखाते हैं। स्रोत में शायद ये भी कहा गया है कि शिक्षक अक्सर सवाल कैसे पूछें ये सिखाते हैं, न कि सिर्फ जवाब रटना। अच्छा, और जिज्ञासा के बारे में क्या? क्यूरियोसिटी। स्रोत ये बताता है कि वो इसे कैसे जगाते हैं, क्योंकि बिना जिज्ञासा के तो सीखना ही मुश्किल है। हाँ, स्रोत के हिसाब से अच्छे शिक्षक सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते, वो छात्रों को और गहरे सवाल पूछने के लिए उकसाते हैं। वो टॉपिक को ऐसे पेश करते हैं कि छात्र की उसमें रुचि जगे, वो उसके बारे में और जानना चाहे। शायद वो प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स या ऐसी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं जिनसे छात्र खुद खोजें, खुद सीखें ये जो क्यों होता है, या अगर ऐसा न होता तो, जैसे सवाल पूछने की आदत है ना, हाँ, उसको बढ़ावा देना। ये एक ऐसी चिंगारी है जिसे कोई ऐप शायद ही जला पाए। और मानवीय मूल्य, वैल्यूज। स्रोत कहता है कि शिक्षक ऐसे मूल्य स्थापित करते हैं जिन्हें तकनीक नहीं दे सकती। बिल्कुल। सहानुभूति यानी एम्पैथी, सहयोग यानी कोलैबोरेशन, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ये सब इंसानी गुण हैं। ये आपसी मेलजोल, सामाजिक व्यवहार से सीखते हैं हम। स्रोत बताता है कि क्लासरूम एक छोटा सा समाज है। सही है। जहां बच्चे एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, अलग अलग विचारों का सम्मान करना सीखते हैं, मिलकर काम करना सीखते हैं। शिक्षक अपने बर्ताव से, कहानियों से, क्लास के माहौल से इन मूल्यों को बच्चों में डालते हैं। तकनीक शायद सहयोग के लिए टूल दे सकती है, पर सहानुभूति और नैतिक व्यवहार का सबक तो अक्सर इंसानी मिसालों से ही मिलता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम आज के शिक्षक और टेक्नोलॉजी के रिश्ते पर आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक तकनीक से दूर भाग रहे हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत ये साफ करता है कि आज का जो असरदार शिक्षक है, वो टेक्नोलॉजी का स्वागत करता है, उसका इस्तेमाल भी करता है। वो स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस, यहाँ तक कि एआई वाले टूल्स का भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं है। अच्छा, स्रोत बताता है कि तकनीक के इस्तेमाल और वो जो मानवीय स्पर्श है, उसमें बैलेंस कैसे बनता है? हाँ, और ये बैलेंस बहुत जरूरी है। स्रोत इस बात पे जोर देता है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत शक्तिशाली टूल है, एक सहायक है। वो शिक्षक का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके। एक अच्छा शिक्षक तकनीक का इस्तेमाल अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए करता है, न कि खुद को उससे बदलवाने के लिए। जैसे स्रोत शायद बताता है कि एआई कुछ हद तक बच्चों के काम को जांचने में मदद कर सकता है। ओके। तो इससे टीचर को ज्यादा टाइम मिलता है बच्चों से पर्सनली बात करने का, उनकी दिक्कतें समझने का, उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने का। तकनीक जानकारी दे सकती है, प्रैक्टिस करा सकती है, लेकिन प्रेरणा देना, हिम्मत बढ़ाना, मुश्किल वक्त में छात्र का हाथ थामना, ये काम तो शिक्षक ही करता है। वो मानवीय स्पर्श, आंखों का संपर्क, हौसला देने वाले 2 शब्द, इनकी जगह तकनीक नहीं ले सकती। तकनीक कैसे सिखाना है इसमें मदद करती है, पर क्यों सीखना है इसकी आग अक्सर शिक्षक ही जलाता है। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि शिक्षक की भूमिका खत्म नहीं हो रही, बल्कि बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। वो अब सिर्फ ज्ञान देने वाले नहीं रहे, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया के सूत्रधार, फैसिलिटेटर और गाइड बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। भूमिका बदल रही है और शायद ज्यादा जटिल और ज्यादा जरूरी भी हो रही है। और इस बदलती भूमिका में कामयाब होने के लिए कुछ ऐसे गुण हैं जो स्रोत के मुताबिक हमेशा जरूरी रहेंगे, चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए। कौन से गुण हैं वो? स्रोत कुछ खास गुणों पर जोर देता है। पहला है धैर्य, पेशेंस। हर बच्चा अलग है, उसके सीखने की रफ्तार अलग है, उसकी मुश्किलें अलग हैं। आजकल का माहौल वैसे भी ध्यान भटकाने वाला है, तो ऐसे में बच्चे को समझने और उसे समय देने के लिए धैर्य शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। और दूसरा? सहानुभूति, एम्पैथी। ये सिर्फ छात्र की पढ़ाई की दिक्कत समझना नहीं है, बल्कि उसकी भावनात्मक हालत, उसके डर, उसकी खुशी को महसूस करने की काबिलियत है। खासकर आजकल जब बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनियाओं में जी रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को समझना, उन्हें सहारा देना बहुत ज़रूरी हो गया है। स्रोत शायद कहता है कि सहानुभूति ही टीचर को बच्चे के साथ एक गहरा रिश्ता बनाने में मदद करती है। तीसरा गुण? स्पष्टता, क्लैरिटी। आज जानकारी का अंबार है, पर उसे सरल, आसान और काम के तरीके से पेश करने की काबिलियत ही टीचर को प्रभावी बनाती है। मुश्किल आइडियाज को तोड़कर समझाना, अलग अलग उदाहरण देना और ये पक्का करना कि छात्र वाकई समझ रहा है,
ये स्पष्टता का ही कमाल है। और चौथा जो मुझे खास तौर पर बहुत जरूरी लगता है, सीखने की मानसिकता, लर्निंग माइंडसेट। स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? ये क्यों इतना अहम है एक शिक्षक के लिए? ये शायद आज के दौर में सबसे जरूरी गुणों में से एक है। स्रोत कहता है कि सबसे अच्छा टीचर वही है जो खुद जिंदगी भर सीखने वाला है, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, नई सामाजिक चुनौतियां, ज्ञान के नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं। सही बात है। अगर टीचर खुद सीखने को तैयार नहीं है, नई चीजें अपनाने को तैयार नहीं है, तो वो अपने छात्रों को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करेगा? स्रोत शायद बताता है कि सीखने की मानसिकता का मतलब है अपने पढ़ाने के तरीकों पर सवाल उठाना, छात्रों से फीडबैक लेना, नई रिसर्च से अपडेटेड रहना और नई तकनीक को आजमाने की हिम्मत रखना। लेकिन क्या ये शिक्षकों के लिए एक और बोझ जैसा नहीं है? उनके पास पहले ही कितना काम होता है। स्रोत शायद इस चुनौती को मानता है, लेकिन ये भी कहता है कि ये बोझ नहीं, ये एक निवेश है अपने प्रोफेशन में, अपने छात्रों के भविष्य में और खुद अपने विकास में भी। जो टीचर लगातार सीखता है वो न सिर्फ ज्यादा प्रभावी होता है, बल्कि अपने छात्रों के लिए एक मिसाल भी बनता है। वो दिखाता है कि सीखना एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। यही सोच उन्हें आज के समय में प्रासंगिक बनाए रखती है। एकदम सही। ये सारी बातचीत हमें फिर उसी बात पर ले आती है कि शिक्षक हमारी जिंदगी पर कितना गहरा और कितना स्थायी असर डालते हैं। स्रोत हमें इसकी याद दिलाता है। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के या जिंदगी में कहीं और मिले हों। उनकी सिखाई बातें, उनका दिया हौसला, कभी उनकी डांट में छिपा सुधार का इरादा, ये सब कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। उनका असर सिर्फ हमारे करियर तक नहीं रहता, बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर, हमारे मूल्यों पर, हमारे जीने के ढंग पर भी पड़ता है, देता है। बिल्कुल। स्रोत एक तरह से हमें उकसाता है कि हम अपने शिक्षकों के योगदान को याद करें और उनके लिए शुक्रिया अदा करें। अक्सर हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और पीछे मुड़कर धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा आभार भी उन टीचर्स के लिए बहुत मायने रख सकता है जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को रास्ता दिखाने में लगा देते हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु निकले उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सुनने वालों के लिए ये साफ हो जाए। जरूर। पहला और सबसे अहम निष्कर्ष तो यही है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, शिक्षकों की भूमिका खत्म नहीं हुई है, बल्कि और ज्यादा जरूरी हो गई है। वो सिर्फ जानकारी या ज्ञान नहीं, बल्कि विवेक, क्रिटिकल थिंकिंग और मानवीय मूल्य देते हैं। वो चीजें जो अकेली तकनीक नहीं दे सकती। दूसरा, जैसा स्रोत बताता है, आज का टीचर टेक्नोलॉजी को एक मददगार के तौर पर अपनाता है, लेकिन इंसानी जुड़ाव, प्रेरणा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के महत्व को बनाए रखता है। तकनीक एक साधन है, अंत नहीं। तीसरा, कुछ बुनियादी इंसानी गुण जैसे धैर्य, सहानुभूति, स्पष्टता, ये सिखाने के लिए हमेशा जरूरी रहेंगे। और चौथा, शायद सबसे जरूरी, एक कामयाब टीचर बनने के लिए लगातार सीखने की सोच, लर्निंग माइंडसेट बहुत जरूरी है। जो टीचर खुद सीखता रहता है, वही अपने छात्रों को इस तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार कर सकता है। बहुत बढ़िया। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए अंत में एक सवाल या एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि शिक्षक छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करते हैं। जरा इस पर सोचिए। आज की दुनिया जो सूचनाओं से एकदम भरी पड़ी है, जहां सच और झूठ में फर्क करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, क्या ये क्षमता यानी आलोचनात्मक ढंग से सोचने, विश्लेषण करने और फिर किसी नतीजे पर पहुंचने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? बिल्कुल हो गई है। और अगर ये इतनी जरूरी है तो इसे सिर्फ स्कूलों और यूनिवर्सिटियों तक ही क्यों सीमित रखा जाए? हम इसे अपने समाज में, अपने काम की जगहों पर, अपनी कम्युनिटीज में और अपनी निजी जिंदगी में और बेहतर तरीके से कैसे विकसित कर सकते हैं? कैसे इसे बढ़ावा दे सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।